जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा के दूसरे स्कंद के 16वें अध्याय को जानेंगे। 16वां और अंतिम अध्याय। इससे पहले हमने 13 से लेकर के 15वें अध्याय तक राजा भरत के बारे में जाना। अब उसी श्रृंखला में आगे हम जानेंगे ऋभु की आज्ञा के द्वारा निदाद का अपने घर को लौटना। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का 16वां अध्याय। इससे पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु महाराज की। तो शुरू करते हैं आज का 16वां अध्याय और दूसरे स्कंद का अंतिम अध्याय है ये। इसमें ऋभु की आज्ञा के द्वारा निनाद का अपने घर को लौटना बताया गया है। ब्राह्मण बोले कि हे राजन, 1000 वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि ऋभु निदाद को ज्ञानोपदेश देने के लिए फिर उसी नगर में पधारे। 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद फिर से उसी नगर में पधारे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां का महाराजा अपने विशाल सेना के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है तथा वन से कुशा और सुमिधा लेकर आया हुआ निदाद भीड़ से दूर रहकर भूखा प्यासा खड़ा है। निदाद को खड़ा हुआ देखकर महर्षि ऋभु उनके पास जाकर बोले कि हे द्विज, तुम यहाँ एकांत में क्यों खड़े हो? निदाद बोले कि हे विप्रवर, आज इस अति रमणीय नगर में महाराज प्रवेश कर रहे हैं, अतः रास्ते में अत्यधिक भीड़ होने के कारण मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। इस पर महर्षि ऋभु बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, मुझे लगता है आप यहाँ की सब बातें जानते हो, अतः बताइए कि इनमें राजा कौन सा है? आप अन्य लोग कौन हैं? निदाद बोले कि पर्वत पहाड़ के समान ऊंचे मत गजराज हाथी पर जो बैठा हुआ है वह राजा तथा दूसरे अन्य लोग उसके परिजन हैं। महर्षि ऋभु बोले कि आपने राजा और हाथी दोनों एक साथ दिखाए, किंतु इन दोनों के अलग अलग विशेष लक्षण नहीं बताए। अतः हे महाभाग, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनमें राजा कौन है और हाथी कौन है। इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं वह भी मुझे बताएं। निदाद बोले, इनमें जो नीचे है वह हाथी है और उसके ऊपर वाला राजा है। हे द्विज, इन दोनों को बाह्यवाहक संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता? महर्षि ऋभु बोले, यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, किंतु हे ब्राह्मण, मुझे इस तरह समझाइए जिससे मैं यह समझ सकूं कि नीचे शब्द का अर्थ क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। निदाद को महर्षि प्रभु के इस प्रकार पूछने पर क्रोध आ गया और निदाद ने अचानक उनके ऊपर चढ़कर कहा कि आप जो पूछ रहे हैं वह मैं अब आपको बताता हूँ। इस समय राजा की तरह मैं तो ऊपर हूँ और हाथी की तरह आप नीचे हैं। हे ब्राह्मण, आपको अच्छी तरह समझाने के लिए ही मैंने यह दृष्टांत दिखलाया है। निदाद की बात को सुनकर महर्षि ऋभु बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान हो और मैं हाथी के समान हूँ तो फिर यह बताओ कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ।
महर्षि ऋभु के यह पूछते ही निदाद ने उनके चरण पकड़ लिए और बोले, अवश्य ही आप आचार्य चरण महर्षि ऋभु हैं। उनके समान अद्वैत संस्कार युक्त मन और किसी का नहीं है, इसलिए मेरा विचार है कि आप हमारे गुरुजी ही हैं। महर्षि ऋभु बोले कि हे निदाद, तुमने 1000 वर्ष पहले सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर सत्कार किया था, अतः तुम्हारे प्रेमवश में प्रभु ऋभु नामक तुम्हारा गुरु ही मैं तुम्हारे उपदेश देने के लिए आया हूँ। हे महामते, संपूर्ण पदार्थों में अद्वैत आत्मा बुद्धि रखना यही परमार्थ का सार है, जिसका मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश दिया है। निदाद से ऐसा कहकर परम विद्वान महर्षि ऋभु वहां से चले गए तथा उनके उपदेश के द्वारा निदाद भी अद्वैत का चिंतन करने लगे और समस्त प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगे। हे पृथ्वीपति, जिस तरह उस ब्रह्मपरायण ब्राह्मण ने मोक्ष पद को प्राप्त किया, ठीक उसी प्रकार से तू भी आत्मा, शत्रु एवं मित्र आदि के स्वभाव भाव रखकर स्वयं को सर्वगत जानकर मुक्ति को प्राप्त कर। जिस तरह एक ही आकाश सफेद, नीला आदि भेदों वाला दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से भ्रांतिपूर्ण दृष्टियों को एक ही आत्मा अलग अलग देखती है। इस जगत में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है तथा वह अविनाशी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्मरूप ही है, अतः भेद ज्ञान रूप मोह को त्याग कर दे। श्री पराशर जी बोले कि ब्राह्मण ध्रुव के इस तरह उपदेश देने पर सोभिराज ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर भेद बुद्धि को छोड़ दिया तथा वे जाति स्मर ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोध युक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए। इस तरह से महाराज भरत के इतिहास के इस सारभूत कथा को जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक कहता है या सुनता है, उसकी निर्मल बुद्धि हो जाती है, उसे कभी आत्मविस्मृति नहीं होती तथा वह जन्म जन्मांतर की मुक्ति को पा जाता है। तो ये था हमारा आज का श्री विष्णु महापुराण कथा का दूसरे स्कंद का 16वां अध्याय, और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारा दूसरा स्कंद संपूर्ण होता है। अगले अध्याय में, अगली वीडियो में हम तीसरे स्कंद को शुरू करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको कथा नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।